हेलो फ्रेंड्स, आपका अनिल नरोला आईएएस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिएगो गार्सिया का। डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है चैगोस आर्कीपेलागो में। आर्कीपेलागो का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये इंडियन ओशन में मालदीव्स के साउथ में, ये आपको जैसे दिख रहा है इस एरिया में चैगोस आर्किपेलागो में एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। अभी आजकल क्यों न्यूज़ में है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी लोकेशन मॉरिशस से नॉर्थ ईस्ट में है। अगर हम इस मैप को देखें ध्यान से इस जगह पे, तो इंडिया के साउथ में साउथ वेस्ट में मालदीव्स है और यहाँ पे मॉरिशस है। मॉरिशस जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है और जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के मोर देन 67% लोग रहते हैं। और उसके नॉर्थ ईस्ट में ये चैगोस आर्कीपेलागो है। और उस चैगोस आर्कीपेलागो में इन सारे आइलैंड्स में, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया जिसकी लोकेशन ये वाली है। जो चैगोस आर्कीपेलागो है, इसका टोटल जो एरिया है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर का है, 60 स्क्वायर किलोमीटर का। इनमें से जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो डिएगो गार्सिया है और उसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर आप लोकेशन को देखें तो ये मॉरिशस के नॉर्थ ईस्ट में और मालदीव्स के साउथ में सिचुएटेड है। मॉरिशस को 1965 में यूके ने इंडिपेंडेंस दे दी थी, लेकिन चैगोस पे उसने अपना ऑक्यूपेशन जो है कंटिन्यू रखा था। और ना केवल कंटिन्यू रखा, बट जो चैगोस आर्कीपेलागो का लार्जेस्ट जो आइलैंड था डिएगो गार्सिया, उसको यूएसए को दे दिया था लीज पे 1966 में यूके ने। और डिएगो गार्सिया में यूएसए ने अपना एक नेवल बेस बना लिया है। और 1971 में जो डिएगो गार्सिया पे जो ओरिजिनल अराउंड 1500 लोग रह रहे थे उनको डिस्प्लेस कर दिया था यूएसए ने। उसके बाद मॉरिशस जो है इस फैसले के खिलाफ, जो यूके का चैगोस आर्किपेलागो को अपने पास रखने का जो फैसला था उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था यूके, मॉरिशस, माफ कीजिएगा। और उसमें आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो फेवर में दिया है मॉरिशस की। और चागोस जो है अब यूके को वापस करना पड़ेगा। इसके अलावा यूएन की जनरल असेंबली के अंदर भी वोटिंग हुई है, उसमें भी डिसाइड किया गया है, उसमें भी एक मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि अब जो चागोस आर्किपेलागो है वो मॉरिशस के पास ही जाएगा, यूके को उसे हैंड ओवर करना ही पड़ेगा। और इसमें इंडिया ने यूएनओ की जनरल असेंबली में मॉरिशस की फेवर में वोट किया था। अब यूएसए को चिंता इस बात की हो गई है कि अगर मॉरिशस जो है वो चागोस आर्किपेलागो वापस ले लेता है, तो मॉरिशस पे जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉरिशस डेट में है और चाइना उस डेट का फ़ायदा उठा के वो मॉरिशस से चैगोस आर्किपेलागो के कोई आइलैंड को ले लेगा और वहाँ पे अपना बेस बनाएगा, जिससे इस पूरे इंडियन ओशन में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और यूएसए का इन्फ्लुएंस कम होगा। इस एक्शन से नॉट ओनली अमेरिका बट इंडिया भी काफ़ी वरीड है, क्योंकि इंडिया को कंटेन करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी पे फोकस किया हुआ है। उसके तहत वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जो इंडिया के आसपास कंट्रीज हैं, वहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस तैयार कर रहा है। जैसे ये ग्वादर बेस तैयार कर रहा है पाकिस्तान में, मालदीव्स में कुछ आइलैंड्स पे डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा में, देन बांग्लादेश में चिटगांग में, म्यांमार में सिटवे एक जगह है जो यहाँ शो नहीं की हुई है, सिटवे SITTWE, देन म्यांमार में क्योकपियो में, देन अंडमान निकोबार के साउथ में कोको आइलैंड में। इन सब जगह पे वो अपने मिलिट्री के बेसिस तैयार कर रहा है ताकि वो इंडिया को कंटेन कर सके। उससे इंडिया की सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा हो जाएगा। और साथ में जो अमेरिका है उसको भी एक मेजर चैलेंज मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस पूरे एरिया के अंदर अमेरिका का और इंडियन नेवी का डोमिनेंस रहा है। तो इंडिया ने उस इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक थ्योरी बनाई है, डायमंड नेकलेस। हालांकि प्रॉपरली इसको कहा नहीं गया है, बट कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने इसको नाम दिया है डायमंड नेकलेस, जिसके अंडर चाबार ईरान में, दुक ओमान में, एजम्पशन सेशल्स में, और सबांग इंडोनेशिया में, सिंगापुर, वियतनाम और जापान में कुछ जगह पे,
हम जो है अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमने अब तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि हम वहाँ पे अपने नेवल बेसिस बना रहे हैं या मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, बट हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को नाकामयाब कर सकें। इसके साथ-साथ जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ सकता है, मॉरिशस में चांसेस है। मॉरिशस हमारा फ्रेंडली कंट्री है। हम मॉरिशस में भी एक आइलैंड है, अगालेगा आइलैंड। ये आइलैंड्स है अगालेगा आइलैंड्स मॉरिशस के अंदर। तो यहाँ पर हम जो है अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियन प्रेजेंस के खिलाफ, बट उसे लगता है कंटेन हम कर लेंगे बाद में। अब एक नया इश्यू, एक और इश्यू है चल रहा है आजकल करंट अफेयर्स में, वो है नोआ खाकोवा डैम का इश्यू। फ्रेंड्स, नोआ खाकोवा जो डैम है वो यूक्रेन में है और वो नीपर रिवर पे है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीपर रिवर, इसको निप्रो भी रिवर भी कहते हैं। ये एक मेजर रिवर है यूक्रेन की। इसी के बैंक पे यूक्रेन कैपिटल भी है कीव। उस पे एक डैम बना हुआ है, नोवा खाकोवा डैम। ये इस लोकेशन में डैम है ये वाला। ये आजकल न्यूज़ में है क्योंकि इसमें आजकल क्रैक आ गया है। क्रैक आने के बाद में पानी जो है उस डैम से लीक होना शुरू हो गया है। और जिस सिटी के पास में वो डैम है वो है खेरसोन। जो आप ये कलर देख रहे हैं, ये सारा एरिया जो है आजकल रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, उस वॉर के तहत, उस वॉर के अंडर जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया है। और उसी में ही ये सिटी एक खेरसोन का है जो रशियन ऑक्यूपेशन में है। वैसे ये एरियाज जो हैं वो यूक्रेन के हैं। तो अब वो कोई सर्टेनिटी से बता नहीं रहा है कि ये, ना ही कोई प्रूफ मिला है कि किसने वो डैम तोड़ा है या वो अपने आप वहाँ से लीकेज शुरू हुई है। रशिया यूक्रेन पे एलिगेशन लगा रहा है, यूक्रेन रशिया पे एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उसका एक रिजल्ट ये हुआ है कि जो खेरसोन सिटी है वो डूब रहा है उसमें, और जो हजारों लोग हैं उनको नुकसान हो चुका है, और ये एरिया काफी न्यूज में भी है। अ, ये देखिए, ये खेरसोन, ये डैम का पानी खेरसोन तक पहुंच गया है यहाँ पे। अब जो यूक्रेन की, इस चीज से यूक्रेन की जो रिवर सिस्टम है, जो एरियाज हैं, जोग्राफिकल लोकेशन न्यूज में आ जाती हैं। यूक्रेन में दो मेन रिवर्स हैं, एक है नीपर, एक है नीस्टर। और दोनों रिवर का ही जो माउथ है, यानी जिनका जो पानी जो है रिवर्स का, वो ब्लैक सी में जाता है। और एक और फेमस रिवर है जो इस साइड में, ईस्टर्न साइड में है, जो आप ये देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया है। इस रिवर का नाम है डोनेट्स। तो ये तीन मेन सिस्टम है। सबसे बड़ी सबसे जो मेन रिवर है इनका नीपर, फिर नीस्टर, फिर ये डोनेट्स रिवर है, ये जो डॉन की ट्रिब्यूटरी है, डॉन रिवर की, डोनेट्स। तीसरा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी आई है कि इंडिया ने अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट की है। अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल है, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। अब ये एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स वो होती हैं जो मोर बिगर एरिया पे अटैक करके ज़्यादा एरिया को नुकसान डाल सकती हैं। जो तबाही है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो वाइडर एरिया में होती है। एक होती है टैक्टिक मिसाइल्स। टैक्टिकल मिसाइल्स जो होती हैं वो एक छोटे एरिया को अफेक्ट करती हैं, किसी एक खास बिल्डिंग को या किसी छोटे से एरिया को अफेक्ट करती हैं। उसमें डिस्ट्रक्शन का जो एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है। तो जो अग्नि प्राइम मिसाइल जो हमने टेस्ट की है अभी, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जिसका फॉर्मर नेम व्हीलर आइलैंड था, वो एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, यानी ये मोर डिस्ट्रक्शन के लिए है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी यूनिक है, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है प्रीवियस मिसाइल से, और इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात है, जो इस पे एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है, वो ये है कि जनरली बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ने के बाद उनकी जो उनको कंट्रोल करना, उनको मैनूवर करना दोबारा, वो ईज़ी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, अभी मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल में ये नई टेक्नोलॉजी है कि आप उसको छोड़ने के बाद भी उसको मैनूवर कर सकते हैं अपने जो, अगर आप जिस तरह से आप चाहते हैं। वो कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आपको। उससे पहले बताता हूँ मैं आपको कि ये एक कनिस्टर लॉन्च थी।
कैनिस्टर ये होते हैं कि आपने मिसाइल के ऊपर वॉरहेड को लगा दिया और उसे आपने कैनिस्टर में बंद कर दिया। जनरली क्या होता है जब आप कैनिस्टर में ये देखिए ये कैनिस्टर है ये वाला, उसके बीच में मिसाइल लगी होती है, जो कैनिस्टर का जो कवर ओपन होता है मिसाइल निकल जाती है उसके बीच में से। तो होता क्या है कि ना इससे जो है उसे कैरी करना ईज़ी हो जाता है, उसे मूव करना ईज़ी हो जाता है। उसके बाद इसको किसी रेल और या फिर ग्राउंड से उसे लॉन्च करना ईज़ी हो जाता है और उसकी मेंटेनेंस भी जो है वो ईज़ी रहती है। तो ये कैनिस्टर लॉन्च किया जाता है और ये 5 अग्नि की प्राइम की जो अभी लॉन्च की गई है, उसे कैनिस्टर लॉन्च भी कहा जा रहा है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ से लॉन्च होती है तो पहले ये सीधी जाएगी हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है? अपर एटमॉस्फेयर जाने के बाद में जो इसका रॉकेट है, वो पीछे से निकल जाएगा, जो रॉकेट इसको जो बूस्ट करके ऊपर तक ले गया था, अब ये ग्रेविटी की हेल्प से अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर से अपने टारगेट की ओर दोबारा फिर ये टारगेट की ओर आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में फिर एंटर करती है। अब जब नीचे की ओर आ रही है, और जब मिसाइल जो है नीचे की ओर आएगा, तो उसको जो है सपोर्ट मिल जाती है ग्रेविटी की। तो अब उसे इंजन की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होती है। अब उसे और कोई पावर नहीं चाहिए होती है। तो वो अपनी ही पावर से ग्रेविटी की पावर से ही अपने डेस्टिनेशन पे आके अटैक करता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल है। अग्नि 5 जैसे हमारी पुरानी अग्नि 5 मिसाइल जो है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जो हमने अब ये प्राइम जो हमने की है अभी लॉन्च, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। एक क्रूज़ मिसाइल होती हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी डिफरेंट रहती हैं क्रूज़ मिसाइल, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही, यानी अर्थ के साथ-साथ ही एटमॉस्फेयर के अंदर ही अ, अर्थ के पैरेलल वो चलती हैं क्रूज़ मिसाइल्स। तो उनका टारगेट जो होता है वो या तो वो अर्थ पे कोई एक बड़ी बिल्डिंग होती है या फिर कोई शिप हो सकता है। लेकिन उनकी स्पीड बहुत फ़ास्ट होती है, बट उनको कंटीन्यूअसली सपोर्ट चाहिए होती है इंजन की फायर की। जैसे जेट इंजन होता है वैसे ही उनका इंजन होता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल हमने की थी उसमें जो इंजन होता है वो रॉकेट इंजन टाइप का होता है कि रॉकेट जो है जैसे सैटेलाइट को ऊपर ले जाता है, बाद में रॉकेट सैटेलाइट से अलग हो जाता है। इन द सेम वे बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट ऊपर ले जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, जब नीचे गिरने वाला होता है तो फिर रॉकेट उससे डिटैच हो जाता है बैलिस्टिक मिसाइल से। फिर बैलिस्टिक मिसाइल को पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ग्रेविटी की हेल्प से डाउन आती है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल में क्या रहता है कि वो अर्थ के पैरेलल चलती जाती है और उसे लगातार जेट इंजन की स्टाइल में उसे पावर चाहिए होती है जब तक वो अपने टारगेट को हिट नहीं करती है। लेकिन इसकी एक खास बात ये रहती है कि ये अ, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल सकती है। वो स्पीड जो है वो सबसोनिक से सुपरसोनिक, सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक भी हो सकती है। ये क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। जैसे हमारी एक मिसाइल है ब्रह्मोस, वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल्स जो ब्रह्मोस आती है, वो इंडिया और रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन है, उससे हमने बनाई है। अब ब्रह्मोस को एयर से वाटर से, लैंड से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा था कि जो क्रूज़ मिसाइल जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था, उसी में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट विष्णु अ, जो डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विष्णु, वो लॉन्च किया है। उसके अंदर हम हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स बनाएँगे। अब हाइपरसोनिक क्या होती हैं? हाइपरसोनिक मीन जो जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा होगी। और मैंने कहा था ना आपको कि एक सबसोनिक मिसाइल होती है, एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है। सबसोनिक मीन जो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर चलती जिनकी स्पीड होती है, और सुपरसोनिक मीन जिनकी स्पीड सबसोनिक यानी स्पीड ऑफ साउंड से लेके हाइपरसोनिक साउंड के बीच की रहती है। और स्पीड ऑफ साउंड को हम कहते हैं माक, MACH माक। तो अगर हम सबसोनिक बोलते हैं तो 1 माक हो जाएगा वो। अगर हम कहते हैं हाइपरसोनिक तो वो 5 मार्क हो जाएगा। तो 1 मार्क और 5 मार्क के बीच में जो होंगी उन्हें हम बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स। तो प्रोजेक्ट विष्णु के अंडर हम जो है सुपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करेंगे। उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्क्रैम जेट इंजन यूज होंगे। अब स्क्रैम देखिए, स्पीड को अगर आपने इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली, अब रॉकेट है, आपने स्पीड को उसकी इंक्रीज करना है, तो साफ सी बात है जो कंबशन है, जो फ्यूल का कंबशन है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। तो जो ये स्क्रैमजेट इंजन है जिनको हम सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट कहते हैं, वो ऐसे इंजन रहते हैं इसमें एयर फ्लो है, वो लंबे टाइम तक सुपरसोनिक रह सकता है। सुपरसोनिक मीन स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो सकता है। तो आजकल तो ऐसे स्क्रैमजेट इंजन भी आ गए हैं जो
15 मैक स्पीड तक भी ले जा सकती हैं। हालाँकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ इसका दावा करती हैं कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो हम आशा करेंगे कि प्रोजेक्ट विष्णु हम प्रे करेंगे कि प्रोजेक्ट विष्णु जो है वो सफल हो। उसके होने के बाद इंडिया के पास में एक मेजर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ आ जाएगी और जो डेटरेंस के काम भी आएगी और जिसको हम फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। इंडिया एक मेजर पावर के फॉर्म में इमर्ज करेगा क्योंकि इसे हम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। अभी बीच में न्यूज़ आ रही थी कि उसे हम शायद अमेरिका और रशिया के साथ मिलकर भी डेवलप करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा ये हमें आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हम आपको ऐसे न्यूज़ लगातार देते रहें। थैंक यू। जय हिंद।